जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं भारत के उन महान क्रांतिकारियों के विषय में जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बगैर, अपने परिवार की चिंता किए बगैर, अपने घर की चिंता किए बगैर, अपने बच्चों की, माँ की चिंता किए बगैर भारतीय स्वाधीनता में अपने प्राणों की आहुति दे दी। हंसते हंसते जो फांसी के फंदे पर झूल गए, जिन्होंने हंसते हंसते गोलियां खा ली, ऐसे महान क्रांतिकारियों के विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। भारत की आज़ादी के इस 75वें वर्ष में जो हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, इस उपलक्ष्य में आज हम चर्चा करेंगे भारत के उन वीर सपूतों का जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता में विशेष योगदान दिया है। चाहे वह महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वह भगत सिंह हों, चाहे राजगुरु हों, चाहे वह सुखदेव हों, चाहे वह बिस्मिल हों, चाहे वह अशफाक उल्लाह खां हों, चाहे वीर सावरकर हों, ऐसे महान क्रांतिकारियों ने भारतीय स्वाधीनता में अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने जीवन को बलिदान कर दिया। क्यों बलिदान किया? उनके मन में एक भावना थी कि हम जिस पराधीनता में हैं, जिस पराधीनता में हम सांस ले रहे हैं, वो पराधीनता हमारी आने वाली संतानों को झेलनी न पड़े। इसलिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी पर झूलना स्वीकार किया। इसलिए उन्होंने स्वयं गोलियां खा ली, लेकिन भारत को स्वाधीन करने का जो संकल्प लिया उसको नहीं छोड़ा। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम में हमारी माताओं का भी बहुत योगदान रहा है। माताओं ने भी बहुत ही बढ़ चढ़कर सहयोग किया है, युवकों ने सहयोग किया है, बच्चों तक ने सहयोग किया है भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपने जीवन को बलिदान करने के लिए। और भारत के जो राष्ट्र संत रहते थे, भारत में जो संत हुए उस समय में, जिस समय में स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी उठी, उस समय चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे अरविंद घोष हों, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हों, चाहे महर्षि सदाफल देव जी महाराज हों, इन समस्त संतों ने भारतीय स्वाधीनता के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, भारतीय स्वाधीनता के लिए अपने जीवन को लगाया। उन्होंने स्वाधीनता के लिए, क्रांति को आगे ले जाने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया। कोई यह नहीं कह सकता कि भारत के संतों ने सिर्फ अध्यात्म ज्ञान देना ही सीखा है। नहीं, भारत के संतों ने सदैव जिस चीज़ की ज़रूरत रही है, जब देश को धर्म की ज़रूरत होती है वे धर्म का उपदेश देते हैं, और जब भारत को शस्त्र की ज़रूरत होती है शस्त्र का उपदेश देते हैं, जब शास्त्र की ज़रूरत होती है वो शास्त्र का उपदेश देते हैं। शस्त्र और शास्त्र, इन दोनों का उपदेश भारत में दिया जाता रहा है। जब भारत पराधीन था, अंग्रेज़ों की हुकूमत में जकड़ा हुआ था, ऐसे समय में अनेकों बलिदानी पुरुषों ने जन्म लिया। इसी श्रृंखला में एक महान पुरुष का जन्म हुआ, जिस महान पुरुष का नाम है महर्षि सदाफल देव जी महाराज। ऐसे युगदृष्टा पुरुष जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता के लिए 2 वर्ष तक जिन्होंने कारावास में जाना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। इनकी जीवनी पर जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। संक्षिप्त में हम आपको बता दें, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में पकड़ी नामक गांव में महर्षि सदाफल देव जी महाराज का अवतरण हुआ 25 अगस्त सन 1888, तदनुसार भाद्र कृष्ण चतुर्थी इस तिथि को महर्षि सदाफल देव जी महाराज का अवतरण पकड़ी में हुआ। एक योगी कुल में हुआ। बाल्यकाल से ही ये योग साधना इत्यादि किया करते थे, और इनके एक विलक्षण गुरु थे जो स्वयं शरीर धारण करके प्रकट हो जाया करते थे इनके सम्मुख, और इनको उन्होंने उपदेश दिया।
और उनकी ज्ञान परंपरा में इन्होंने अपने जीवन को लगाया और योग की अंतिम सीढ़ी जो समाधि अवस्था है उसको इन्होंने प्राप्त किया और समाधि अवस्था प्राप्त करके अपने जीवन को मोक्ष की तरफ ले गए और मोक्ष को प्राप्त किए। और मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात इनके गुरु ने इनको आदेश दिया कि आज से आप सदगुरु हैं। 1992 माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मोहि अपनाइया, निज मत कर गए दक्ष। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग, सदगुरु पद दिए, जागा पूर्ण भाग। उन्होंने कहा कि 1992 विक्रमी संवत में जो अर्ध कुंभ प्रयाग में लगा हुआ था, वहीं पर नित्यानंद सदगुरु प्रकट होकर इनको अभ्यास सिद्ध सदगुरु का पद दिए और कहा कि आप अब आज से पूरे संसार को इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग का उपदेश देंगे, जिस योग साधना के द्वारा आपने ईश्वर को प्राप्त किया है, परम तत्व को प्राप्त किया है, उसके द्वारा दूसरों को भी आप मुक्त करिए। ये तो इनकी आध्यात्मिक बात हो गई। लेकिन अध्यात्म से ज़्यादा रुचिकर आपको लगेगी इनकी भारतीय स्वाधीनता में जो विशेष रुचि रही। योग साधना में आरूढ़ रहा करते थे। बलिया में ही पकड़ी गांव में एक कच्ची गुफा गांव के लोगों ने इनके लिए खोद दी थी, जहां पर ये जा कर के साधना किया करते थे योग का। और योग साधना करते करते सहसा इनके मन में भाव आया कि हमारा देश गुलाम है, हमारा देश परतंत्र है, उसे स्वतंत्र करना चाहिए। हमारा देश अंग्रेज़ों की हुकूमत में जकड़ा हुआ है, इसे हमें स्वतंत्र करना चाहिए। और ये गुहा अनुष्ठान को छोड़ करके, जो 6 महीने के का गुहा अनुष्ठान था, 6 महीने का अनुष्ठान इन्होंने किया था, उस अनुष्ठान को छोड़ा और इन्होंने कहा कि पहले हम अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। और वहाँ से सीधे चले गए दानापुर। 10 सितंबर 1920 सन 1920 10 सितंबर को ये दानापुर में जा कर के जो अंग्रेज़ी हुकूमत के सैनिक थे, अंग्रेज़ों के सैनिक थे, जो भारतीय मूल के ही थे लेकिन अंग्रेज़ों की गुलामी किया करते थे, उन सैनिकों के बीच में मध्य में जा कर के महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने एक क्रांतिकारी भाषण दिया। उन्होंने समझाया कि आप भारत के हो, भारत की ही मिट्टी में जन्म लिए हो और अपने भारत के ही लोगों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो, अपने भारतीय लोगों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो, तुम्हें तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इस तरह से क्रांतिकारी भाषण जब महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने दिया तो निश्चित ही उन सैनिकों के अंतर्मन में भारत के प्रति, अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम जागृत होने लगा और ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने लगे, बगावत की आवाज़ें उठाने लगे, जिसकी जानकारी अंग्रेजी शासकों को हुई और वे अंग्रेजी शासक महर्षि सदाफलदेव जी महाराज को अरेस्ट करवा लिए, गिरफ्तार करवा लिए और फौज विद्रोह के लिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा यह बनाया गया कि अंग्रेजी फौज का विद्रोह इन्होंने किया है, फौज विद्रोह का मुकदमा इन पर दायर हुआ, केस दायर हुआ और इन पर केस चलने लगा। भारत के कुछ नामचीन वकील महर्षि सदाफलदेव जी महाराज की पैरवी करने के लिए गए और इनसे कहा कि महाराज आप एक महान राष्ट्र संत हो, आपने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, क्रांति का एक बिगुल फूंका है आपने, हम आपका केस लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको हमारी कुछ बात माननी होगी। महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने कहा कि बोलिए। उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा सा झूठ बोलना होगा। आप कोर्ट में ये बोलेंगे कि आपने दानापुर फौज में कोई भाषण नहीं दिया था, आपका जो भाषण हुआ था वो पटना में हुआ था, दानापुर में नहीं हुआ था, फिर हम संभाल लेंगे। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं एक संत हूँ और संत को झूठ बोलना शोभा नहीं देता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो हो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको, जो हो होने दीजिए। स्वामी जी को जब कोर्ट में पेश किया गया पटना सेशन जज के सम्मुख, तो वहाँ इन पर अभियोग सिद्ध हुआ क्योंकि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने भाषण दिया था और हमने क्रांतिकारी भाषण दिया था। जब इन्होंने स्वीकार कर लिया, इन पर महाभियोग चालू हुआ तो पटना सेशन जज ने इनको 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। 22 दिसंबर सन 1920 को इनको सज़ा सुनाई गई 2 वर्ष की सश्रम कारावास की पटना सेशन जज के द्वारा। और
इनको जेल भेज दिया गया। और जब जेल गए महर्षि सदाफल देव जी महाराज, तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, एक आध्यात्मिक प्रयोग किया। देखिए, आध्यात्मिक पुरुषों के पास कुछ हो न हो, वे हाथ से खाली रहेंगे, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन उनके अंदर एक अपार शक्ति होती है, और शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। जिस आध्यात्मिक शक्ति के बदौलत बड़े से बड़े राजा को भी ऋषि महर्षि अपने काबू में रखा करते थे, अपने मुट्ठी में रखा करते थे। आप सुने होंगे विश्वामित्र का नाम, आप सुने होंगे महर्षि वशिष्ठ का नाम, आप सुने होंगे भृगु का नाम। ऐसे ऐसे महान ऋषि हुए जिनके पास कमंडलू के अलावा कुछ नहीं रहता था, लेकिन उस कमंडलू का जल इतना प्रभावकारी होता था कि जिस पर छिड़क दिए स्वाहा। दुर्वासा ऋषि जिस पर जाके थोड़ा सा जल छिड़क दिए, उनके क्रोध से भस्म। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते थे, कुछ भी नहीं चलाते थे, उनके वाणी में ही क्षमता उत्पन्न हो जाती थी कि जो उन्होंने कह दिया वही सिद्ध हो जाता था। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र लिखा कि जो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, क्रिया उसके अनुरूप हो जाती है, जो सत्य में प्रतिष्ठित है। तो महर्षि सदाफल देव जी महाराज क्या थे? सत्य में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने सत्य का पक्ष लिया, झूठ का नहीं। वकीलों ने कहा तो कि आप झूठ बोल दीजिए, हम आपका केस जीत जाएंगे। महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि मैं केस जीतने के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं तो भारत को स्वतंत्र कराने आया हूँ और स्वतंत्र करा कर जाऊँगा। उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, सत्य का पक्ष लिया। और जब सत्य का पक्ष लिया तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, क्रिया अपने आप फल देने लगी। उन्होंने प्रार्थना किया, जेल में जो प्रवेश किया उन्होंने एक प्रार्थना रची, ईश्वर से प्रार्थना किया बैठ करके। वो प्रार्थना क्या किया? शोक का दिन आज मेरा, न्याय भगवन कीजिए, विश्व का तू न्याय करता, ईश यह वर दीजिए। उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आज मेरे शोक का दिन है। उन्होंने कहा कि मेरे शोक का दिन है, आपको न्याय करना होगा, क्योंकि आप पूरे विश्व के न्याय करता हो, संपूर्ण सृष्टि के न्याय करता हो, तो आपको मेरा न्याय करना होगा। सद्गुरु ईश्वर रूप पूजाते, सो वह राज्य जेल में जाते। क्या आपका यही न्याय है? जो सद्गुरु ईश्वर के समान पूजित होते हैं, उनको ये तुच्छ अंग्रेज अपने कारावास में डाल दोगे, सश्रम कारावास में? क्या आपका यही न्याय है? आपको न्याय करना होगा, आपको मुझे मुक्त करना होगा, और मुझे ही नहीं, मेरे साथ पूरे भारत को मुक्त करना होगा, पूरे भारत को स्वतंत्र करना होगा। स्वाधीन भारत कीजिए, पद दीजिए अब ना डरूं, रोऊं मैं किससे को सुने, प्रभु शरण किसकी मैं पढ़ूं। किसके पास जाऊँ? मेरे पास और कौन है? आपके अलावा मेरा कौन है? मैं तो सिर्फ दिन रात आपको ही याद करता हूँ प्रभु। और जब आपको याद करता हूँ तो सुख और दुख दोनों ही आपसे कहूँगा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मुझे सुख भी प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख और दुख तो आपने ही बनाया है। तो जब सुख में आपसे प्रसन्नता जाहिर कर सकता हूँ तो ये तो मेरे दुख की बात है। आप इसमें न्याय करिए, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को आप स्वतंत्र करिए। पहला आध्यात्मिक प्रयोग अगर भारतीय स्वाधीनता के लिए किसी संत ने किया था, किसी राष्ट्र संत ने किया था, तो वह किया था महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने। इस पद के द्वारा, जिस पद की चर्चा मैं कर रहा हूँ कि शोक का दिन आज मेरा, न्याय भगवन कीजिए, विश्व का तो न्याय करता, ईश यह वर दीजिए। यदि है हमारा दो मुझे, फिर स्वर्ग भारत कीजिए, विनती सदाफल की सुनो, भगवान शरण जन लीजिए। उन्होंने कहा कि यदि मेरा है या देश मेरा है तो हे प्रभु मुझे दिला दो, और पूरे भारत को आप स्वतंत्र करा दो प्रभु, यही आपसे प्रार्थना है। ये पहला आध्यात्मिक प्रयोग किसी महापुरुष ने अगर किया जेल में, तो महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने किया। और विशेष बात आपको बता दूं, ये जो केस चला अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, फौज विद्रोह का केस, उसमें न्यूज़पेपरों की हेडलाइंस हुआ करती थी, फौज विद्रोह का केस संत विज्ञानानंद के नाम से। स्वामी जी का परिवर्तित नाम उस समय संत विज्ञानानंद था।
और संत विज्ञानानंद के नाम से ही केस दायर हुआ था अंग्रेजी शासन में उस समय। और यह हेडलाइंस सिर्फ भारत में नहीं छपती थी। संत विज्ञानानंद बनाम अंग्रेजी हुकूमत सिर्फ भारत में नहीं हेडलाइंस बनती थी, यह हेडलाइंस ब्रिटेन में भी बनती थी, लंदन में भी बनती थी। वहाँ भी पार्लियामेंट में चर्चा का विषय हो गया था कि वो कौन संत है विज्ञानानंद जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दिया है, जिसने फौज में जाकर विद्रोह उत्पन्न कर दिया है, क्रांतिकारी भाषण दिए, वो कौन सा संत है। उस संत के विषय में लोग यहाँ के जो वायसराय थे वहाँ के पार्लियामेंट में उनसे जवाब तलब किया जाता था, उनसे पूछा जाता था इस विषय में। उस समय जब स्वामी सदाफल देव जी महाराज जेल में बंद थे, स्वामी जी के कुछ शिष्य आरा में पंडित मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए गए। मोतीलाल नेहरू जी उस समय केस के सिलसिले में गए हुए थे आरा में। उनसे उन्होंने स्वामी जी के शिष्यों ने चर्चा की कि मैं संत विज्ञानानंद जी का शिष्य हूँ और उन्होंने इस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे राष्ट्र संत को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके कारण तो भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है और हमें प्रेरणा मिलती है, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है उनके कारण। और आज ब्रिटेन के पार्लियामेंट में अगर चर्चा का कोई विषय है तो संत विज्ञानानंद जी हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जा कर के बगावत किया है, भाषण दिया है। इससे भारत का मस्तक जो है वो ऊंचा हो गया है। 2 वर्ष तक सश्रम कारावास काटने के बाद महर्षि सदाफल देव जी महाराज को 12 अक्टूबर सन 1922 को छोड़ा गया, रिहा कर दिया गया। इस बीच में वे दानापुर, बक्सर, आरा, भागलपुर और गया इत्यादि जेलों में बदलते रहे स्थान। उनको एक जगह पर नहीं रखा जाता था, बीच बीच में चेंज करते रहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को भय था कि जहाँ रहेंगे वहाँ क्रांति का बीज बो देंगे, इसलिए वो इनको एक जगह रखते ही नहीं थे। और सश्रम मतलब कि श्रम पूर्वक कारावास इनको था, हर कार्य इनसे कराया जाता था। उन्होंने बहुत प्रार्थना ईश्वर से की, भारतीय स्वाधीनता के लिए आध्यात्मिक प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप भारत स्वतंत्र हो सका। ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में ऐसे महान पुरुष का विशेष सहयोग था, जिनके साथ राष्ट्र की शक्ति के साथ एक अध्यात्म की शक्ति भी थी, आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी, जिस ऊर्जा के कारण उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में विशेष गति प्रदान की, जिस ऊर्जा से उन्होंने भारत को स्वाधीन कराने के लिए सफल प्रयोग किया। स्वामी जी ने अपने स्वरवेद ग्रंथ में भी स्वाधीनता के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी हैं। उन्होंने कहा, जाति राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर ज्ञान। जाति की, राष्ट्र की, समाज की, जाति का मतलब यहाँ जातिवाची सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि नहीं लिया उन्होंने। जाति का मतलब उन्होंने मानव जाति से लिया, जैसे जाति मानव की हुई, पशु की हुई, इस तरह से उन्होंने जातिवाची शब्द का प्रयोग किया है। जाति राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान। आप जाति की सेवा करें मतलब मानव जाति की, राष्ट्र की मतलब अपने देश की, और समाज की, जिस समाज में आप रहते हैं उसकी सेवा करते हैं, तो ये उत्तम सेवा है। उसमें भी एक विशेष उत्तम सेवा है ब्रह्म विद्या कर दान। उसको ब्रह्म विद्या से जोड़ दिया जाए, उसको योग विद्या से जोड़ दिया जाए, तो निश्चित ही जाति की भी सेवा होगी, क्योंकि जो मानव जाति है वह बची रहेगी, उसके संस्कार बचे रहेंगे। योग हमें संस्कारित करता है, सुसंस्कृत करता है। और समाज की भी सेवा हो सकेगी, क्योंकि समाज नशा की गर्त में नहीं जाएगा, समाज किसी बुराई की तरफ नहीं जाएगा, तो समाज की भी सेवा हो जाएगी। और राष्ट्र की सेवा तो होगी ही। जब समाज सुसंगठित हो जाएगा, समाज सुसंस्कारित हो जाएगा, तो राष्ट्र अपने आप उन्नति की तरफ बढ़ जाएगा। तो वही उन्होंने कहा कि जाति राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर ज्ञान। ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो जाए तो ये सबसे उत्तम सेवा संसार की कही जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि महर्षि सदाफल देव जी महाराज आध्यात्मिक पुरुष होने के साथ ही साथ एक राष्ट्रभक्त
राष्ट्र संत भी थे। उन्होंने भारत में अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया, लेकिन भारत में अध्यात्म ज्ञान के प्रचार से पहले उन्होंने भारतीयों को स्वाधीन करने का जो बीड़ा उठाया वो सबसे सराहनीय रहा, सबसे प्रमुख रहा। जो उन्होंने भारतीयों को स्वतंत्र करने का संकल्प लिया, भारतीयों को स्वाधीन करने का महान कार्य किया, वह अपने आप में नमस्य है, अपने आप में नमन करने योग्य है। ऐसे महान संत को, ऐसे महान राष्ट्र संत को हम प्रणाम कर सकते हैं, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं, उन्हें धन्यवाद तो दे नहीं सकते, क्योंकि उनको धन्यवाद देने की क्षमता हमारे अंदर नहीं। इतनी महान सत्ता को, जो कि आध्यात्मिक सत्ता होने के साथ साथ इस देश की स्वाधीनता के लिए 2 वर्ष तक अंग्रेजी हुकूमत में रहकर, अंग्रेज़ों के कैद में रह कर के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत को स्वाधीन करने के लिए एक क्रांतिकारी भाषण दिया था। इसके फलस्वरूप वो 2 वर्ष तक अंग्रेजी शासन के कारावास में रह करके अपना जीवन यापन किए, वो भी सश्रम श्रमपूर्वक। तो ऐसे महान पुरुष को हम नमन कर सकते हैं, ऐसे महान पुरुष को हम प्रणाम कर सकते हैं, और उनकी कृपा इस देश पर बनी रहे। ऐसे महान पुरुषों की छत्र छाया आने वाली पीढ़ियों को भी मिलती रहे, यही हम कामना करते हैं। तो आज भारतीय स्वाधीनता का 75वां वर्ष है। भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और आज हम महर्षि सदाफलदेव जी महाराज का पावन जन्मोत्सव भी मना रहे हैं। आज उनका 135वां जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है, 135वीं जन्म जयंती है, और इस 135वीं जन्म जयंती पर हम उनको प्रणाम करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं कि आपका जो भी सहयोग इस राष्ट्र के लिए है वह अपने आप में अतुल्य है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। हे प्रभु, हम पर, सिर्फ हम पर नहीं, संपूर्ण विश्व पर आपकी कृपा बनी रहे, आपकी छत्र छाया बनी रहे, और आपका आध्यात्मिक प्रयोग सदैव भारत को जब जब जरूरत हो आपका वह आध्यात्मिक प्रयोग होता रहे, और भारत कभी भी पुनः गुलामी के गर्त में ना जाए। ऐसी कृपा आपकी हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी आपकी कृपा हम पर सदैव रहे। भारत के सभी क्रांतिकारी वीर सपूतों को, चाहे वह भगत सिंह हों, चाहे वह चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वह सुभाष चंद्र बोस हों, उन समस्त हजारों, सैकड़ों, लाखों क्रांतिकारियों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके प्रति नतमस्तक होता हूँ। ऐसे क्रांतिकारी जो इतिहास के पन्नों में नहीं आ सके, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, लेकिन उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। भारत के इतिहास के पन्ने आज बहुत ही सूने हैं, बहुत ही खाली हैं। क्यों? क्योंकि उन सभी क्रांतिकारियों के नाम भारत के इतिहास पर अंकित नहीं हो पाया है। ये हमारा आपका कर्तव्य है, ये हमारा आपका एक दायित्व है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम आप संकल्पित हों, हम आप संकल्प लें कि महर्षि सदाफलदेव जी महाराज जैसे अनेकों क्रांतिकारी राष्ट्र संत भारत में पैदा हुए हैं, जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया और भारतीय स्वाधीनता के संग्राम में कूद गए। उन्होंने अपने घर परिवार का ध्यान ना दिया, लेकिन भारत को सर्वोपरि माना, राष्ट्र को सर्वोपरि माना। ऐसे महान क्रांतिकारियों के लिए हम हृदय से नतमस्तक हैं, और आप सभी से आग्रह करेंगे, जो भी श्रोता सुन रहे हैं, आप भी ऐसे महान क्रांतिकारियों की खोज करें जिन्हें इतिहास के पन्नों में अभी उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया है। उनको हम आप एक क्रांति लाएंगे, एक संकल्प लेंगे कि उनको भी हम भारत सरकार से स्थान दिलाने की कोशिश करें। एक एक व्यक्ति यदि संकल्पित होगा, ऐसे महान क्रांतिकारियों को सामने लाएगा, तो निश्चित ही भारत का इतिहास जो है, इतिहास का पन्ना सूना नहीं रहेगा उन क्रांतिकारियों के नाम से जिन्होंने बलिदान दिया है भारतीय स्वाधीनता संग्राम में। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे गुमनाम
क्रांतिकारी हैं जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं होता है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में भी कुछ ऐसे महान क्रांतिकारियों के नामों को, उनके जीवन को, उनके योगदान को आपके सम्मुख लाऊं, जिनके नाम अभी इतिहास के पन्नों पर अंकित नहीं हुए हैं, लेकिन उनका विशेष योगदान भारत की स्वाधीनता में रहा है। तो ये हमारा आपका दायित्व है कि हम आप भी सहयोगी बने, सहभागी बने इस अमृत महोत्सव में, आज़ादी के अमृत महोत्सव में। और सहभागी हम तभी बनेंगे जब भारत के उन गुमनाम संतों का, उन गुमनाम राष्ट्रभक्तों का भी नाम हम इतिहास के पन्नों पर अंकित करा सकेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। पुनः अगली वीडियो में मिलूँगा किसी ऐसे कि गुमनाम जो क्रांतिकारी हैं, जिनका नाम अभी इतिहास के पन्नों पर अंकित नहीं हो पाया है, ऐसे कुछ विशेष खोज के साथ, विशेष दस्तावेज के साथ, जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपना सर्वस्व दान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। और किस लिए? हमारे आपके सुख के लिए, हमारे आपके चैन के लिए, हमारी आपकी शांति के लिए। तो ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, आप सभी से एक निवेदन जरूर करूँगा कि जिन लोगों ने इस चैनल, इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह को अभी तक लाइक नहीं किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी निश्चित तौर पर इसको सब्सक्राइब करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके भावनाओं के अनुरूप वीडियो बना करके इस चैनल में अपलोड करूँ। वस्तुतः यह अध्यात्म प्रवाह चैनल है, आध्यात्मिक चर्चाएँ विशेष रूप से इसमें होंगी। तो आज जो चर्चा हुई या भी किसी अध्यात्म से कम नहीं है। अध्यात्म नीति सफल तभी होगी जब राष्ट्र नीति सफल होगी। जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो अध्यात्म हम किसको सुनाएंगे? अध्यात्म की गाथा हम कहाँ गाएंगे? तो पहले राष्ट्र सर्वोपरि कहा गया है। जब राष्ट्र रहेगा तभी राज्य रहेगा और तभी राजा रहेंगे। इसलिए राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्र के प्रति वह कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबको नतमस्तक होना चाहिए, सबको श्रद्धा भाव रखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र ही हमारा रक्षण करता है। राष्ट्र नहीं रहेगा तो हमारा रक्षण हो नहीं सकता। इसलिए राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हुए, राष्ट्र के प्रति नतमस्तक होते हुए आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। और भारत के इन समस्त क्रांतिकारियों को, उन समस्त वीर सपूतों को प्रणाम करता हूं, जिनकी बदौलत आज हम आप खुली हवा में सांस ले सकते हैं, स्वाधीनता के साथ, स्वतंत्रता के साथ कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। और वह किनके बदौलत? हमारे इन क्रांतिकारी भारत के वीर सपूतों के बदौलत। तो एक बार पुनः इन समस्त भारत के वीर सपूतों को प्रणाम करता हूँ, इनके प्रति नतमस्तक होता हूँ और आप सभी को भी सादर प्रणाम करता हूँ। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं, निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएंगे तो आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आशा करता हूँ कि आपको निश्चित तौर पर यह पसंद आएगा। और आगे कुछ ऐसे ही महान क्रांतिकारियों के विषय में, महान राष्ट्रभक्तों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और आपके अनुसार जो टॉपिक हमें प्राप्त होंगे कमेंट बॉक्स में, या हमारे फेसबुक आईडी पर, या हमारे व्हाट्सएप पर, जिस तरह से भी हमको आप सभी अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको हम नई नई वीडियोस देते रहें, जिससे आपका भी ज्ञानवर्धन हो और आपके बहाने हमारा भी ज्ञानवर्धन हो। हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने से पहले हमको भी स्वयं अध्ययन करना पड़ता है, हमको भी रिसर्च करना पड़ता है। तो इस बहाने हमें भी स्वाध्याय करने का एक अवसर आप सबों के साथ मिलता है। तो निश्चित तौर पर हम आप दोनों ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे पुनः किसी नए टॉपिक पर, किसी नए बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। जय हिंद, जय भारत।